एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई थी वो। अब कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y square इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये दो आगे सिंपल ही क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले तो क्या किया, ग्राफ बनाया। ये वाला तो हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया बना वो ये बना दे। ये जो है ना शेडेड एरिया, ये इसके लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो ये पॉइंट चाहिए, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इसको सोल्व करें। तो यहाँ लिखा इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके लिए अब हम इसको सोल्व कर लें। तो दोनों इक्वेशन है, एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इससे y की वैल्यू निकाल ली, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स, वाई की वैल्यू रखनी थी ना। देखो तो यहाँ पर बनेगा x की पावर 4 अपॉन में 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो एक x तो कैंसिल कर दिया क्योंकि वो तो 0 0 बताएगा, x 0 बताएगा वो। फिर एक्स क्यूब इक्वल टू 4a का होल क्यूब, ये आ गया x इक्वल टू 4a। ये जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट आया 4a कोमा 0। ठीक है, अब आते हैं इससे आगे। तो यहाँ लिखा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। देखो 0 से 4a तक, यहाँ 0 0 से लेके 4a तक, ये ऊपर वाला कर्व, ये वाला कर्व कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से y की वैल्यू 4ax डी, फिर इसमें से माइनस कर दिया 0 से 4a तक। ये नीचे वाला कर्व, नीचे वाले कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इससे y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a dx। तो यहाँ देखो 2 रूट है, ये तो बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 से 4a तक रूट एक्स dx। फिर माइनस यहाँ पर भी 1/4a, इसको बाहर रख दिया, देखो 1/4a बाहर। तो 0 से 4a तक एक्स स्क्वायर dx। तो 2 रूट है, ये बनेगा 2/3, फिर x की पावर 3/2, और लिमिट बन गई 0 से 4a तक। फिर माइनस में 1/4a एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 से 4a। ये बनेगा देखो 2 × 2, ये 4/3 हो जाएगा, ये तो 4/3 इंटू रूट ऑफ ए। फिर ये लिमिट पुट करेंगे तो 4a इंटू 2 रूट ए, फिर माइनस 0, फिर माइनस 1/4, ये बनेगा 4a का होल क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस में -0, और सिंप्लीफाई किया। देखो 4 × 4, 4
ये हो गया 16 इंटू 32 ए स्क्र अपॉन में 3। फिर माइनस इसमें भी एक 4 कैंसिल कर देगा इसको, तो 16 ए स्क्र अपॉन में 3, तो 16 ए स्क्र अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया। अब जैसे आपसे पूछें, देखो इसके बारे में पूछ लें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें a की जगह कितना हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 16/3। तो कहें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसका आंसर बताओ। तो इसमें a की जगह कितना हो गया, इसमें 4 हो गया a की जगह, तो 16 इंटू 16 अपॉन 3 ऐसे। तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे आगे। क्लियर है? कोई डाउट बोलो इसमें? ओके, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं देखो किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया enclosed, find the area enclosed between y equal to tan inverse x, comma y equal to cot inverse x and y axis। इससे इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व किया, तो सबसे पहले तो इनका ग्राफ बनाएंगे। देखो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, और ये वाली लाइन है ये इधर, ये वाली लाइन है y इक्वल टू ये माइनस पाई अपॉन y इक्वल टू पाई अपॉन 2, और ये वाली है y इक्वल टू माइनस पाई अपॉन, ये तो होता है टेन इनवर्स एक्स। अब बताएं कोट इनवर्स एक्स का, ये पाई अपॉन, कोट इनवर्स एक्स का ऐसे होता है, इधर ऐसे ये वाली लाइन होती है, या 1 सेकेंड, कोट इनवर्स एक्स को अलग उससे ग्राफ से बनाते हैं। कोट इनवर्स एक्स को इससे बनाओ ऐसे, ये कोट इनवर्स एक्स ब्लैक वाला, ठीक है। और ये वाली लाइन होगी पाई, y इक्वल टू पाई, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये 0 से लेके पाई के बीच में ग्राफ। अब हमसे क्या कहा देखो कि टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और वाई एक्सिस, तो इन तीनों से जो बाउंड एरिया है, अब वो एरिया ये वाला है देखो, ये
मतलब ट्रिग्नोमेट्री वालों को 90 डिग्री रोटेट करने से इनवर्स का बन जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं। अब ये तो आपको उसमें पढ़ा होगा आपने, सेकंड चैप्टर में आते हैं सारे ग्राफ। ये वाला, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये फाइंड करना है। चलो फाइंड करें अब। कि शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। अब देखो ऐसे कर लें कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट निकाल लें या तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो कितना होगा, जहां पे टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। किस पे आते हैं, एक्स की कौन सी वैल्यू पे आते हैं, वन पे आते हैं। क्योंकि वन पे टेन इनवर्स भी कितना आता है, पाई बाय फोर देता है। वन पे कोट इनवर्स भी कितना आता है, पाई बाय फोर देता है। तो यानी ये वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे तो कितनी है, 1,0। तो मैंने किया 0 से 1 तक। पहले ऊपर कौन सा कर्व है, कोट इनवर्स एक्स, तो पहले लिख दिया कोट इनवर्स एक्स dx। फिर माइनस 0 से 1 तक टेन इनवर्स एक्स dx। ठीक है। अब लेकिन ऐसे अगर करेंगे ना, तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि दोनों को ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे तो हम दोनों को नहीं करेंगे, हम इसको भी ये लिख देते हैं, देखो 0 से 1 पाई अपॉन 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस में ये यहाँ पे dx, फिर माइनस में 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स dx। देखो ये बना 0 से 1 पाई बाय 2 dx, फिर -2 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स dx।
आवाज आ रही है क्या भाई? अच्छा, पहले भी आ रही थी या? अच्छा ठीक है ठीक है। नेट में प्रॉब्लम आ रही है काफी। चलो वो क्वेश्चन तो फिर पीडीएफ में मिल जाएगा अब आपको। लेकिन आप आगे आप खुद कर लेना। आगे कितना था? ऐसे ही था, 0 से 1, फिर π/2 dx, फिर -में 2, 0 से 1, फिर tan−1x dx। अब इसको क्या करना पड़ेगा? बाय पार्ट से करना पड़ेगा उसमें। इसको फर्स्ट इंटू 1 लेके उसको सेकंड। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब इससे आगे करा रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि 4b greater than a greater than 1, the area enclosed by y equal to log x, comma y axis, and the straight line y equal to ln a, यानी log a, ये log a and y equal to log b, log b। log b इज, अब इसके चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है b-a, फिर सेकंड ऑप्शन है b+, से, थर्ड है b²-a², फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, नन हो। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करें। और लोग का ग्राफ आपको बताया ही था। log x का ग्राफ पता ही है। सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं देखो। यहाँ से तो साथ साथ चलेगा इसके, फिर ऐसे ऐसे होता है log x का ग्राफ। ये पॉइंट होता है 1,0। फिर का y इक्वल टू log x, y एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू log a log b, और दोनों b और a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये लाइन तो हो जाएगी ऐसे, ये वाली लाइन तो एक ये और एक ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू ln a, ये वाली लाइन y इक्वल टू ln b। तो फिर एरिया कौन सा बना जो हमें फाइंड करना है? वो ये एरिया बन गया देखो। y एक्सिस इन दो लाइनों और इस कर्व से जो इनक्लोज्ड है यानी बाउंड है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब देखो इसमें ये पता है हमें, ये दो पॉइंट y एक्सिस पे पॉइंट पता है, तो y एक्सिस पे लिमिट लेके निकालते हैं। तो यहाँ लिखा शेडेड एरिया
ln a से ln b तक, ठीक है, और x फिर dy, यानी x की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। और y इक्वल टू, ये y इक्वल टू log x है, तो x क्या हो जाएगा, x e की पावर y हो जाएगा। देखो ln a से ln b, x की जगह e की पावर y dy, और e की पावर y का क्या हो गया, e की पावर y, फिर यहाँ पे ln a फिर ln b। अब वैल्यू पुट करें, e की पावर ln b फिर माइनस e की पावर ln a। आपको बताया था कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये तो बन गया b माइनस a, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो कोई डाउट इसमें? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, क्लियर कर रहे हैं हम। अब देखो, जैसे ये कर्व है कि फाइंड, सॉरी ये क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू x माइनस वन, फिर इंटू में x माइनस टू, फिर इंटू में x माइनस थ्री।
अब आ रही है आवाज? अच्छा, तो देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो, आप ध्यान से देखो, इस ग्राफ का जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये क्यूबिक फंक्शन है। एक्स की जगह वन रखेंगे, वन पे जीरो है, टू पे जीरो है, थ्री पे जीरो, यानी देखो यहाँ हो गया वन, हो गया टू, यहाँ हो गया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो यहाँ हो गया थ्री। तो वन टू और थ्री पे ये जीरो है। और क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक। तो क्यूब वाले जो होंगे ना, उसमें एक्स की जगह अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है तो वाई भी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी, अगर प्लस इन्फिनिटी पे है तो वाई प्लस इन्फिनिटी। यानी ग्राफ जो है एक्चुअल में इस टाइप से जाएगा। देखो, वन से पहले तीन ही जीरो है, वन पे जीरो होगा तो ऐसे इस साइड में नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये पॉइंट है वन कोमा जीरो, ये पॉइंट है टू कोमा जीरो, और ये पॉइंट है थ्री कोमा जीरो। इस टाइप का ग्राफ होगा, क्योंकि इसके तीन ही रूट्स हैं, इसलिए तीन ही जगह जीरो होगा, इससे ज्यादा जगह जीरो नहीं होगा। और इधर जब इधर जाएंगे तो माइनस में इन्फिनिटी आएगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, माइनस इन्फिनिटी में। ठीक है। और जब अब ऊपर इधर जाएंगे आगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर चलता रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, तो आ जाएगा प्लस का। ठीक है। अब एरिया बना कौन सा जो फाइंड करना है, वो ये एरिया बना, ये वाला। एक तो ये, और एक ये। और अब आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एक्स एक्सिस से बिलो है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसके मोड लगा के निकालना पड़ेगा। तो देखो, शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, शेडेड एरिया कि वन से लेके टू तक, ठीक, वन से टू तक ये कर्व, कर्व कितना है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। फिर प्लस में टू से लेके थ्री तक यही कर्व, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, फिर एक्स माइनस थ्री, फिर डी एक्स। तो इसके मोड लगा दिया। अब आगे आप इसको खुद करना कि वन से टू तक ये ऐसे बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस तीन दो पांच और एक छः, छः एक्स स्क्र, फिर तीन दो छः, छः दो आठ, आठ नौ दस ग्यारह, प्लस इलेवन एक्स, और फिर माइनस माइनस का सिक्स डी एक्स। फिर इधर भी यही मोड, टू से थ्री, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्र, प्लस में इलेवन एक्स, फिर माइनस सिक्स डी एक्स, और इस पूरे का मोड। तो एक्चुअल में इधर वाली ये जो वैल्यू है ना, ये अंदर नेगेटिव आएगी, लेकिन मोड के कारण क्या करेंगे, हम उसको प्लस का करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो इससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बोलो, कोई दिक्कत इसमें, कुछ पूछना है कि कैसे बनाए ग्राफ या वगैरह कुछ भी? क्या बात है, दोबारा आवाज तो नहीं चलेगी? ग्राफ रिपीट करें? तो देखिए, ग्राफ बनाए थे दोबारा। देखो, ये है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। और अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। ये तो देखो, जब x की जगह x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y, इसके कारण, तो y भी किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा
तो y भी किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y भी। ठीक है, और यहां से पता लगा कि इसके 3 जीरो हैं। कौन कौन से? एक तो ये 1, 1 पे 0 आएगा, 2 पे भी 0 आएगा, और 3 पे भी 0 आएगा। तो 1 से, और देखो जब इसमें x की जगह 0 रखें तो कितना आता है, -6 आता है। तो 0 पे कितना आ रहा है, 0 - 6। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो ऐसे। ओहो, 1 पे 0 हो गया। अब 1 के बाद 2 पे वापस 0 होगा, तो ऊपर जाएगा तभी तो नीचे आएगा वापस घूम के ऐसे। अब 2 से 3 पे तो नीचे जाएगा तभी तो घूम के वापस 3 पे 0 बनेगा, और उसके बाद कभी 0 होगा नहीं, तो ऐसे चलेगा। फिर ये एरिया पूछा था हमसे। ठीक है, कोई डाउट इसमें बोलो। समझ गए? ये पॉइंट निकाल दिया, ये 3 पॉइंट दिख ही रहे थे, तो तीनों को ज्वाइन करते गए बस। हाँ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि वो ये पोलिनोमियल है ना। ये तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा इसका। और अगर और एग्जैक्टली निकालना चाहते हो तो फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालो। ये देखो कि 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। जैसे देखो dy/dx निकालें अगर, 3x² -12x + 11। अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं शायद। फैक्टर तो होंगे नहीं। तो लेकिन जो x की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, रियल है, d greater than 0। तो दो दो जगह dy/dx 0 होगा अलग अलग। तो वो एक पॉइंट तो ये होगा, यहाँ पे dy/dx 0 हो रहा है, और एक पॉइंट ये है। एक पे इसका मैक्सिमा होगा, इस पे तो इस पे इसका मिनिमम होगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। और क्वेश्चन कल कराएंगे बाकी इसके। अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बोलो, है कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो आज के लिए तो इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कल।